प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आर्कटिक क्षेत्र में रूस के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने का इच्छुक। नई दिल्ली स्थित राजपथ का नाम बदलकर किया गया कर्तव्य पथ। सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए अब कार की पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य। और देश में नाक से दी जाने वाली पहली कोविड रोधी औषधि को आपात स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग की मंजूरी मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आर्कटिक क्षेत्र में रूस के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने का इच्छुक है। व्लादिवोस्तोक में आयोजित 7वें पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के साथ साथ भारत ने रूस के सुदूर पूर्व में औषधि और हीरे के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निवेश किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाली घटनाएं पूरी दुनिया पर प्रभाव डालती हैं। श्री मोदी ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी का कुप्रभाव वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न, उर्वरक और ईंधन की कमी विकासशील देशों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर बड़ा असर पड़ा है। फूड ग्रेन, फर्टिलाइजर और फ्यूल की कमी विकासशील देशों के लिए बड़ी चिंता के विषय है। यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही हमने डिप्लोमेसी और डायलॉग का मार्ग अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हम इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करते हैं। इस संबंध में हम अनाज और फर्टिलाइजर के सुरक्षित निर्यात संबंधित हाल की सहमति का स्वागत भी करते हैं। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस फोरम को संबोधित करने का अवसर दिया। श्री मोदी ने कहा कि इस महीने व्लादिवोस्तोक में भारत के वाणिज्य दूतावास की स्थापना के 30 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत इस शहर में वाणिज्य दूतावास खोलने वाला पहला देश था। नई दिल्ली स्थित राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की पदेन सदस्य मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि परिषद ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने कहा कि भारत आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है। ऐसे में औपनिवेशिक परंपरा को त्याग कर और अमृत काल में अपनी ही विरासत के साथ आजादी के 100 वर्ष पूरे होने की ओर बढ़ना उचित है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय पर सभी नागरिकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री जी ने ये बात पहले भी कही थी कि 75 साल आजादी के पूरे हुए, आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है। और आजादी का अमृत महोत्सव जब देश मना रहा है तो जितने भी चिन्ह हैं, जितने भी निशान हैं एक गुलाम भारत के और इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज के, उसको हमें बदलना होगा। और जो सेंट्रल विस्टा का निर्माण किया गया, जिस प्रकार से पार्लियामेंट का निर्माण जारी है, और उस सेंट्रल विस्टा का निर्माण ही नहीं बल्कि वो प्रेरणा के रूप में हर भारतीय के मन में एक संदर्भ पैदा कर सके और आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हम सब लोग आने वाले भारत की तस्वीर अपने हाथों से निर्माण कर सके, यही हम सबकी प्रेरणा हो। और प्रधानमंत्री जी के कथा अनुसार इसका जो नाम है वो कर्तव्य पथ किया गया है।
केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक राजपथ और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने की घोषणा की है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कार में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए अब सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान कहा कि अगले 3 दिनों में सरकार इस संबंध में आदेश जारी करेगी। उन्होंने कहा कि यदि कार में आगे या पीछे बैठी सवारी सीट बेल्ट नहीं लगाएगी तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार वाहन विनिर्माताओं के लिए पिछली सीट की सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली को अनिवार्य करने की योजना भी बना रही है। Because of this Cyrus accident, today just we have taken a decision that there will be that clip. तो सामने बेल्ट का आवाज आता है, लगाया नहीं तो पीछे वाले भी नहीं लगाएंगे तो भी वो चिल्लाते रहेंगे, आवाज आता रहेगा। तो पीछे और सामने दोनों को बेल्ट लगाना पड़ेगा। और ड्राइवर एंड द ड्राइवर नियर ड्राइवर, if you don't have belt, there is a fine. Now even the back people also, if they don't take belt, we will fine them. And there is a penalty from one amount to higher. It can be decided by the competent authority and state government. इधर राज्य में भी सीट बेल्ट की अनिवार्यता के नियम को सही माना जा रहा है। दुर्ग के शिक्षाविद डॉक्टर अरुण कुमार अरोरा और डॉक्टर संतोष सार ने कहा कि सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूरी होने से सड़क दुर्घटनाओं में निश्चित तौर पर कमी आएगी। बेल्ट चाहे आगे की सवारी हो चाहे पीछे की सवारी हो, ये अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए, जन सुरक्षा के लिए ये निर्देश मानना ही पड़ेगा कि सभी सवारी, कार में बैठी सभी सवारी जो है सीट बेल्ट का प्रयोग करें। ये जो नियम है ये अनिवार्य नियम होना ही चाहिए, क्योंकि सामने के अलावा पीछे भी सीट बेल्ट लगाना किसी भी जर्क को रक्षा करने के लिए एक सुरक्षा की दृष्टि से ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है, जिसको कि सभी को मानना चाहिए। केंद्र सरकार के इस निर्णय का या ये सुझाव का हमें सबको स्वागत करना चाहिए। दुर्ग के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कहा कि पहले से ही आम लोगों को सीट बेल्ट के इस्तेमाल के लिए जागरूक किया जाता है। पहले से ही लोगों से आग्रह कर रहे थे कि वो आगे पीछे सीट बेल्ट सभी लगाएं। सीट बेल्ट से अपनी जान बचती है। पुलिस, जो यातायात पुलिस है, उसको भी निर्देश दिए जाएंगे कि जो आगे पीछे जो भी सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि कार में सीट बेल्ट की अनिवार्यता को लेकर केंद्र सरकार का ये फैसला टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की रविवार को एक दुखद कार दुर्घटना में मौत के बाद आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत रायपुर पहुंच गए हैं। वे नागपुर से मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस से रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां आरएसएस के प्रांत प्रमुख डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना और कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। भागवत को सुरक्षा घेरे में रेलवे स्टेशन से माना हवाई अड्डे के पास स्थित जैनम मानस भवन ले जाया गया। श्री भागवत 7 दिवसीय प्रवास पर रायपुर आए हैं। वे यहां अखिल भारतीय समन्वय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक 10 से 12 सितंबर के बीच रायपुर में आयोजित की जाएगी। बैठक में सरसंघ चालक मोहन भागवत, सर कार्यवाहक दत्तात्रेय हुसबोले सहित आरएसएस के 5 सह सर कार्यवाहक तथा अन्य प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे। इससे पहले आज से जैनम विहार में आरएसएस के केंद्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक शुरू हुई। ये बैठक 9 सितंबर तक चलेगी। भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली पहली कोविड रोधी औषधि को आपात स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई है। इसका उपयोग 18 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए किया जा सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसे कोविड के खिलाफ संघर्ष में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इस औषधि को अनुमोदित किया है। श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने कोविड से संघर्ष में अपने विज्ञान, अनुसंधान और विकास तथा मानव संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया है। श्री मांडविया ने आशा व्यक्त की कि सभी देशों के विज्ञान आधारित प्रयासों से कोविड की रोकथाम हो सकेगी। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 213 करोड़ 91 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के 4 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड का पहला टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में 50,594 मरीजों का इलाज चल रहा है।
पिछले 24 घंटों के दौरान 5,379 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसी दौरान करीब 7,000 रोगी ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.7% है। इधर छत्तीसगढ़ में कल 6,109 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 99 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इस समय राज्य की औसत पॉजिटिविटी दर 1.62% है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 2 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय प्रदेश में 722 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में जारी है। कांकेर जिले में एक इनामी महिला माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। यह महिला माओवादी बीते करीब 3 वर्षों से संगठन में सक्रिय थी। इस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इस महिला माओवादी ने सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया। जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने इस बारे में मीडिया को जानकारी दी। छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर के एक महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण करने का और मुख्य धारा में लौटने का निश्चय किया है और हम लोगों से संपर्क किया था। जो आत्मसमर्पित नक्सली है उसका नाम पार्वती सोरी है। ये भूमरा ग्राम के रहने वाली है और रावघाट एरिया कमेटी के अंतर्गत जो पानी डुबिर LOS फॉर्मेशन है उसमें ये सक्रिय नक्सली सदस्य रही है। इसके ऊपर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और ये जो नक्सली विचारधारा है उससे तंग आकर के इसने पुलिस को संपर्क किया और उसके बाद फिर इसको हम लोगों ने इसके गांव से यहाँ लेकर आए हैं और जो शासन की नीति है उसका लाभ इसको देने के उद्देश्य से आज मुख्य धारा में लौटने के लिए ये आत्मसमर्पण करते हैं। ये महिला माओवादी कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र की भूमरा गांव के रहने वाली है। आत्मसमर्पण पर इस महिला माओवादी को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। और अब कुछ खबरें जिलों से। दुर्ग जिले में नगरीय निकायों को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए प्रशासन ने 2 अहम निर्णय लिए हैं। इसके तहत नगरीय निकायों में मोर शहर मोर जिम्मेदारी अभियान चलाया जाएगा, जिसमें प्रबुद्ध नागरिकगण अपने मोहल्ले के चौक चौराहों को सुंदर बनाए रखने के लिए सहयोग करेंगे। तो वहीं शहरी गौठानों में गौ सेवा के लिए गौकोष बनाया जाएगा। इसमें नागरिकगण आर्थिक सहयोग कर सकेंगे। दुर्ग जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने इस संबंध में समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। कांकेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीकाकरण को लेकर जागरूकता देखने को मिल रही है। टीकाकरण के लिए पहुंचने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के पास ग्रामीण बेझिझक टीका लगवा रहे हैं। डोर टू डोर टीकाकरण के आंकड़ों में कांकेर जिला छत्तीसगढ़ में पहले स्थान पर है। स्वास्थ्य कर्मी और मितानिन खुश हैं कि ग्रामीणों की मदद की वजह से अभियान को सफलता मिल रही है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने रेड क्रॉस सभागार में समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में सभी विभागों के कामकाज और शासकीय योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने जिलेवासियों के शासन से जुड़े कामों को तेजी से निपटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। डॉक्टर भूरे ने सभी विभागीय अधिकारियों को जनहित की योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी लाने को भी कहा है। बैठक में मुख्यमंत्री कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पर भी बिंदुवार चर्चा की गई। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आर्कटिक क्षेत्र में रूस के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने का इच्छुक है। नई दिल्ली स्थित राजपथ का नाम बदलकर किया गया कर्तव्य पथ। सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए अब कार की पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य। और देश में नाक से दी जाने वाली पहली कोविड रोधी औषधि को आपात स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग की मंजूरी मिली। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।